Hello, I am Akash. Today I am going to discuss one of the most interesting topic from kinetic theory of gases, which is based on Maxwell equation. So uh, we have one very simple question. Let's see. तो हमारे पास क्वेश्चन है कि Maxwell derived an equation giving the distribution of gas molecules with different speed dn represents the number of molecule with speeds between v and v plus dv and dn is this. एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हम लोग जब जेई के टाइम पे ये पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो सभी मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन का कुछ ऐसा होता है कि ये v होता है, ये होता है dn डिवाइड बाई dv जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस ग्राफ को बहुत कम लोग हैं जो समझते हैं कि कैसे ये ग्राफ आया, क्या चीज़ है। और ये बहुत अच्छे से एसी बर्मा में भी मेंशन है, बहुत अच्छे से मेंशन है। और ये इक्वेशन होता क्या है, मैंने ऐसे लिखा है कि सी इधर एक कांस्टेंट है, उसके बाद एन है, और वी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा वी स्क्वायर, जिधर अल्फा और सी एक कांस्टेंट है ना। लेकिन एक्चुअली में अगर तुम इक्वेशन देखो तो इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है ऐसा कुछ। तो मैक्सवेल का एक्चुअल इक्वेशन है वो कैसा होता है, मैंने इधर क्या कर दिया है कि जो कांस्टेंट है उसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए सी और इधर अल्फा लिख दिया है। लेकिन अगर तुम एक्चुअल इक्वेशन देखो, एक्चुअल इक्वेशन एसी बर्मा में भी अच्छे से मेंशन है। तो अच्छा, एक्चुअल इक्वेशन क्या है, एक्चुअल इक्वेशन है ऐसा कुछ, डी एन इक्वल टू 4πn 2π के टी टू द पावर 3/2 वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस m बाई 2 के टी वी स्क्वायर इंटू डी वी। और ये जो चीज़ है यही मैक्सवेल ने दिया था। और हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन किस पे करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला होता है 2RT/m। हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं VRMS पे, VRMS का फॉर्मूला होता है 3RT/m। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं मीन स्पीड पे, जो होता है 8RT/m, है ना। लेकिन ये सब आया कैसे, किसी ना किसी ने तो डिराइव किया ना। तो ये क्वेश्चन, मतलब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पे क्या बोल दिया है, इधर क्वेश्चन पे 2πn ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया। इधर क्वेश्चन पे सिर्फ सी और अल्फा मेंशन किया। और क्या पूछा है, पूछा है कि देन व्हाट विल बी द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। हम लोगों को मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालना है। ऐसा भी पूछ सकता था कि आरएमएस स्पीड क्या है, ये भी पूछ सकता था कि मीन स्पीड क्या है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि एक्चुअल में कोई गैस मॉलिक्यूल का आर ये है, एम ये है, उसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, उसका भी आरएमएस कैलकुलेट करो। वो तो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। उसने एक डमी मैक्सवेल इक्वेशन दे दिया, ठीक है। डमी मैक्सवेल इक्वेशन देने के बाद उसने कहा कि तुम आप कैलकुलेट करो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है। ऐसा क्वेश्चन जी एडवांस में भी आ सकता है बहुत आसानी से। एक कुछ मेंशन कर दे, उसके बाद बोले कि तुम प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट करो। तो हम कैसे कैलकुलेट करें, तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये डीएन क्या है और ये डीवी भी क्या है। ये चीज समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से मेंशन कर दिया है ये चीज है क्या चीज। एक बार समझो क्या बोला है। मैक्सवेल डिराइव्ड एन इक्वेशन गिविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद डिफरेंट स्पीड डीएन। डीएन क्या रिप्रेजेंट करता है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद स्पीड बिटवीन v एंड v प्लस dv। मतलब अगर कोई रैंडम स्पीड है v, ये v एक्सिस है, तो v और dv के बीच में, मतलब ये अगर v है, ये v प्लस dv है, तो ये रेंज कितना हुआ, ये रेंज हुआ dv। तो ये dv रेंज में dn मॉलिक्यूल्स है। तो इसका मतलब क्या है समझो पहले। ये वेलोसिटी एक्सिस है, तो ये तुम्हारा 0 मीटर पर सेकंड हो गया। ये तुम्हारा मान के चलो कि कुछ 1 करोड़ मीटर पर सेकंड हो गया, एकदम इन्फाइनाइट मान के चलो, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं मैक्सवेल इक्वेशन में कि बहुत हाई स्पीड में भी बहुत मॉलिक्यूल है, और ऐसा भी मॉलिक्यूल है जिसका स्पीड 0 है, लेकिन दोनों का नंबर बहुत कम है ना।
जीरो स्पीड का मॉलिक्यूल भी बहुत कम है। अगर बहुत ज्यादा स्पीड जिसका है, मान के चलो कि ऐसा स्पीड जो इसके वेलोसिटी को भी क्रॉस कर जाए, उसका स्पीड भी ऐसे मॉलिक्यूल के नंबर भी बहुत कम है। तो मैक्सिमम ऑफ द मॉलिक्यूल जो एवरेज स्पीड है, जो मान के चलो इसके और इसके बीच में है, उस रेंज में मैक्सिमम मॉलिक्यूल लाई करता है। ये डीएन इसको ही रिप्रेजेंट करता है कि डीएन क्या चीज है। अगर मान के चलो v है 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 मीटर पर सेकेंड और 10.000 मान के चलो 01 मीटर पर सेकेंड, इसके बीच में कितना मॉलिक्यूल है। अगर 10 मीटर पर सेकेंड बहुत अच्छा खासा वेलोसिटी है, उसके अंदर मान के चलो कि 1000 मॉलिक्यूल है, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि 10 मीटर पर सेकेंड टेम्परेचर इतना हाई नहीं है, तो 10 टेम्परेचर मान के चलो कि 300 केल्विन के पास ही है। तो गैस मॉलिक्यूल का स्पीड कैसा होगा? नॉर्मल स्पीड 1000 मीटर पर सेकेंड ऐसा होता है। तो 10 मीटर पर सेकेंड से लेके 10.0001 मीटर पर सेकेंड तक बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ही रहेगा, है ना। मान के चलो कि 10 मीटर सेकेंड से 10.001 मीटर सेकेंड तक मान के चलो कि 2-3 मॉलिक्यूल ही है ना। तो ये डीएन क्या रिप्रेजेंट करता है? ये डीएन इसको रिप्रेजेंट करता है कि v एंड v प्लस डी मान के चलो कि 100 मीटर पर सेकेंड एंड 100.1 मीटर पर सेकेंड के बीच में कितना मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये नंबर बहुत हाई भी हो सकता है, ये नंबर बहुत लो भी हो सकता है। अब कैलकुलेट क्या चीज करने के लिए बोला है? बोला है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है, ये चीज सबसे पहले समझो, रटने से कुछ नहीं होता। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का मतलब क्या होता है कि जिस स्पीड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, यही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ना। जिस स्पीड पे मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो मैक्सवेल कर्व है, ये मैक्सवेल कर्व है। मैक्सवेल कर्व कैसा होगा, कैसा दिया है इक्वेशन? सी वी स्क्वायर, मतलब इधर एक एन है, अल्फा वी माइनस अल्फा वी स्क्वायर इंटू ये होता है डी एन डी वी, है ना। तो वी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा वी स्क्वायर, है ना। तो ये v का एक्सिस है, ये डी एन डी वी। ये डी एन डी वी को मैं एफ ऑफ वी लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये v का ही फंक्शन है, तो मैं एफ ऑफ वी लिख रहा हूँ। तो ये कर्व कैसा बनेगा? सबसे पहले देखो कि वी स्क्वायर भी है इंटू ई टू द पावर माइनस ई टू द एक्सपोनेंशियल, उसके बाद माइनस। ये कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। और ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग, है ना। वी स्क्वायर इंक्रीजिंग है, क्वाड्रेटिक है। और ये अल्फा ई टू द पावर माइनस एक्सपोनेंशियल, उसके बाद माइनस है, मतलब नेगेटिव साइन है, मतलब कैसे डिक्रीजिंग होगा। लेकिन अगर बहुत छोटा वैल्यू तुम लोगे तो वी स्क्वायर का इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तुम इसको बहुत आसानी से भी देख सकते हो, डिफरेंशिएट करो, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलेट करो, उसके बाद तुम कॉन्केविटी चेक करो, उसके बाद कर्व आ ही जाएगा। तुम लोग सभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डेफिनेटली तुम सभी ने गो थ्रू किया होगा, तो सबको पता है ग्राफ कैसे बनाते हैं। लेकिन मैं तब भी थोड़ा सा समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि वी स्क्वायर कैसा होगा कि सबसे पहले इंक्रीज करेगा, उसके बाद इसका इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करने लग जाएगा तो डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। ऐसा होगा कुछ एक रैंडम टी पे, टी इधर कांस्टेंट है क्योंकि हमने सी कांस्टेंट माना है, तो टी भी कुछ कांस्टेंट होगा। मतलब मान के चलो कि 300 केल्विन पे हम लोग ग्राफ बना रहे, तो ये हम मान के चल रहे। तो इस ये ग्राफ से क्या पता लगता है कि भाई जो भी प्रोबेबिलिटी है वो बीच में किधर पे मैक्सिमम है। मतलब 0 मीटर पर सेकेंड पे भी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और बहुत हाई वेलोसिटी पे भी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि वी मोस्ट प्रोबेबल, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल नाम में ही आंसर है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब क्या, कि कौन सा स्पीड सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, कौन सा स्पीड होने का। इन सभी स्पीडों में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल तो है ही, है ना। इन सभी स्पीडों में कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल तो है ही। लेकिन हम लोगों को क्या बोला है कि कौन से स्पीड पे हाईएस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा, वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। जीरो स्पीड पे भी कुछ मॉलिक्यूल है,
10 स्पीड पे भी कुछ मॉलिक्यूल है, 100 स्पीड पे भी कुछ मॉलिक्यूल है, 1000 स्पीड पे भी कुछ मॉलिक्यूल है, 10,000 स्पीड पे भी कुछ मॉलिक्यूल है, 1 करोड़ स्पीड पे भी कुछ मॉलिक्यूल है ना? तो सारे स्पीड पे ही कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल तो है ही। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी स्पीड मतलब क्या, कि कौन से स्पीड पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में आंसर छुपा है। हम लोगों को इक्वेशन दिया है, ठीक है, इक्वेशन दे दिया। उसके बाद हम लोगों को कैलकुलेट करने के लिए बोला मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मतलब क्या, कि एफ वी का जो कर्व है उसका जो मैक्सिमा है, उसका मैक्सिमा इधर कहीं पे आएगा, उस मैक्सिमा के वी का वैल्यू क्या है, वही मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एफ ऑफ वी का मैक्सिमा कैलकुलेट करेंगे। कौन से वी पे एफ ऑफ वी मैक्सिमम है, ये कैलकुलेट करेंगे, है ना? तो किसके बाद तो आसानी है। एफ ऑफ वी, क्वेश्चन क्या दिया है, सी एन वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस अल्फा वी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करो, एफ डैश भी निकालो, क्या आएगा। सबसे पहले सी एन तो कांस्टेंट ही ऑलमोस्ट, वी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, तो वी स्क्वायर 2v ई टू द पावर माइनस अल्फा वी स्क्वायर। अब वी स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, और ई टू द पावर अल्फा वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस 2 अल्फा वी ई टू द पावर माइनस अल्फा वी स्क्वायर। इसको जीरो करना है, ठीक है। इसको जीरो करोगे तो वी स्क्वायर की वैल्यू आएगा 1/अल्फा। तो वी की वैल्यू क्या आएगा, 1/√अल्फा। ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तुम इसको चेक भी कर सकते हो। देखो मैंने अल्फा की वैल्यू क्या लिया है, ये एक्चुअल इक्वेशन से अल्फा की वैल्यू क्या लिया है, 2kT/m। मतलब अल्फा की वैल्यू मैंने क्या लिया है, m/2kT। तो 1/√अल्फा की वैल्यू क्या है, √2kT/m। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है सबको। ऐसे कैलकुलेट करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर कुछ फंक्शन दे दे, वो मतलब मैक्सवेल इक्वेशन ही सबसे पहले आया ना, मैक्सवेल ने इक्वेशन दिया, उसके बाद सब कुछ कैलकुलेट किया सबने। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, सबसे लाइकली स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, उसके बाद आरएमएस स्पीड क्या है, ये सब स्पीड कैलकुलेशन मैक्सवेल इक्वेशन देने के बाद आया। फंडामेंटल क्या है मैक्सवेल इक्वेशन। और मैंने सिर्फ मैक्सवेल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत सारा टर्म है इसीलिए मैंने कांस्टेंट ले लिया है, कि एक सी ले लिया, एक अल्फा ले लिया, ये सब किया। लेकिन वो सब कांस्टेंट ही, वो सब टी का फंक्शन है, मतलब टेम्परेचर का फंक्शन है, या फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। और गैस का तुम वो मोलिकुलर वेट भी ले सकते हो, और कैपिटल आर लो तो अकॉर्डिंगली तुम चेंज कर सकते हो, है ना? तो ऐसे कैलकुलेट करता है कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या है। फिर से एक बार गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इक्वेशन है, हमने समझा क्या, कि मैक्सवेल इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन का ग्राफ हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के नॉलेज से बना सकते हैं। वही बनाया, सब लोग पढ़ते भी है ऐसे, कि ग्राफ ऐसा कुछ आता है, ठीक है। उसके बाद क्या, हम लोग ये देखा ग्राफ ड्रॉ करने के बाद, कि सारे स्पीड पे ही कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स तो है ही, है ना? सारे स्पीड पे ही कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स है। लेकिन हम लोगों को बोला क्या है, कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, उसका मतलब क्या है, उसका क्वेश्चन में ही आंसर है, कौन से स्पीड पे सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल है। क्योंकि सारे स्पीड पे ही कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल है। 0 मीटर पर सेकंड पे भी कुछ मॉलिक्यूल है, 1 लाख मीटर पर सेकंड पे भी कुछ मॉलिक्यूल है। लेकिन सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन से स्पीड में है, वही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है। तो हम लोग मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको जीरो करते हैं, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, या फिर वही भी कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो हमने ऐसे ही उसके बाद एफ ऑफ वी का जो भी हम लोग के पास फंक्शन दिया था, उस रिलेशन या फिर फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव किया। उसके बाद हमने देखा कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होता है 1/√अल्फा। उसके बाद हमने रियल मैक्सवेल इक्वेशन के साथ वो कंपेयर करके भी देखा, हमारा रिजल्ट एकदम करेक्ट है, क्योंकि रियल मैक्सवेल इक्वेशन में भी यही आता है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड √2kT/m है। तो हमने समझा कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तुम लोग ट्राई कर सकते हो ऐसे ही, कि वी आर एम एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से।
वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, 3 kT/m। तो इसी कॉन्सेप्ट से तुम लोग ट्राई कर सकते हो कि वी आर एम एस का फॉर्मूला क्या आएगा। इसके लिए एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट ये तुमको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, v⁴n e⁴α v²dv। इसका इंटीग्रेशन, इसको गॉसियन बोलते हैं, है ना। इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट होता है ऐसा कुछ, ये होता है गामा फंक्शन n+1/2। इसका वैल्यू तुमको गूगल से मिल जाएगा कुछ भी करके, मतलब बहुत लॉजिकल है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सब पढ़ते हैं। अगर नहीं पता है तो एक बार गूगल कर लेना, अल्फा n+1/2, ये रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट याद मतलब यूज करना पड़ेगा अगर आरएमएस कैलकुलेट करना है तो। एक बार सोचना कि आरएमएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच सुनने के लिए इतना देर।